नमस्कार दोस्तों, आप सुन और देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कथा सरिता कहानी दिल की। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त किरण। सुहाग रात को एक यादगार पल बनाने की उम्मीद से रोहन अपने कमरे में आता है। उसकी नई नवेली दुल्हन दिशा मैरून रंग की साड़ी पहने लंबे घूंघट ओढ़े बैठी होती है। रोहन के आहट से उसका पूरा बदन एक बार सर से लेकर पांव तक कांप जाता है। एक डर उसे यही सताए जा रहा था कि पता नहीं कब उसे भी उसकी सहेलियों के जैसे जबरदस्ती सुहागरात के नाम पर एक अनचाहा संबंध बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे रोहन आगे बढ़ता वैसे वैसे दिशा की दशा बिगड़ती जा रही थी। दिशा के मन के समंदर में हजारों बातें उठ रही थी। कभी कभी उसका मन कहता है कि क्यों न वो खुद रोहन से कह दे कि वो आज इसके लिए तैयार नहीं है, पर अगले ही पल शांत हो जाती। अभी उन अनेकों बातें में उलझी पड़ी थी कि उसे रोहन की आवाज़ आती है। जी, मैं कह रहा था, मैं सामने सोफे पर सो जाता हूँ। मुझे लगता है अभी हम एक दूसरे को समझ ले तो अच्छा होगा। इतना कहकर रोहन ने एक तकिया उठाया और सोफे की ओर चला गया। दिशा को मानो मनचाहा वरदान मिल गया हो। मन ही मन काफ़ी खुश थी और रोहन की बात सुनते ही उसका जी कुछ हल्का हुआ। पूरी शादी दिशा की इसी बात के खौफ से बीत गई थी कि आज उसे कुछ इम्तिहान हुआ। दिशा के लिए सुहागरात दो जिस्मों का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। किसी को बिना जाने समझे कैसे खुद को उसे समर्पित करे। रोहन के इस अंदाज ने दिशा के मन में एक कोना स्थापित कर लिया था। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ दिशा अपने पति रोहन के लिए चाय लिए रोहन के पास आती है। रोहन को चाय भी पिलानी थी, मगर उठाए भी तो कैसे। बड़े हिम्मत कर दो से 4 बार आवाज़ लगाने के बाद भी जब रोहन टस से मस न हुआ तो दिशा ने अपने कांपते हाथों से रोहन का स्पर्श किया। दिशा के स्पर्श मात्र से ही रोहन की आँख खुल जाती है। आंखों के सामने चांद जैसा खूबसूरत सा चेहरा, गुलाबी होठ, बड़ी बड़ी आंखें, भीगे उलझे केस। दिशा को देख एक पल के लिए रोहन किसी और ही ख्यालों में खो जाता है। तभी दिशा के बालों की बूंद रोहन के चेहरे पर पड़ती है, जिससे कि वह सकपका कर उड़ जाता है। जी, चाय लाई थी आपके लिए। दिशा ने रोहन को चाय दी और फिर शादी के अगले दिनों के दिन भर के काम में व्यस्त हो जाती है। और फिर शाम 6 बजे रोहन वापस अपने कमरे में लौटता है। दिशा अपने कमरे में ही रहती है। उसकी एक जेठानी, जो कि उसकी उम्र से शायद 3 या 4 वर्ष ही अधिक थी, उसे अपनी छोटी बहन जैसे ही स्नेह करती थी। रोहन ने दिशा को बताया कि उसके भैया और भाभी ने उनके लिए लेह लद्दाख की टिकट बुक कराई है और अगले दिन ही उन्हें जाना है। दिशा, अपना सामान पैक कर लो, कल 12 बजे की फ़्लाइट है। दिशा का दिल अब और भी तेज़ी से धड़कने लगा। अब तक तो उसे कम से कम घर के बाकी लोगों का रहना ठीक लग रहा था। अब जब अकेले रोहन के साथ जाने की बात आई तो उसका डर उस पर हावी होने लगा। दिशा ने सर हिलाकर हामी भरी और अपना और रोहन का सामान पैक कर कमरे में ही रख देती है। रोहन अपना तकिया उठाए सोफे पर चला जाता है। वही सोफे पर लेटे लेटे दिशा से कहता है, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप बता दीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ कोई तकलीफ़ न हो रही होगी। दिशा कहती है, जी सब ठीक है, बस कुछ डर सा लग रहा है। वो कल बाहर जाना है ना। अरे वो डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, सो जाइए, कल निकलना भी है। रोहन और दिशा अगले दिन अपना सामान लिए एयरपोर्ट पहुँचते हैं। बोर्डिंग पास लिए जहाज़ में अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं। दिशा आज पहली बार जहाज़ में बैठी थी, इसलिए उसे ज़्यादा डर लग रहा था। रनवे पर जहाज़ के दौड़ते ही दिशा का डर का पारा चढ़ता है जा रहा था। फिर दिशा ने कसकर रोहन का हाथ पकड़ अपनी आंखें बंद कर ली। जब कुछ स्थिति सामान्य हुई
तो अपने आप को ऐसी स्थिति में देख शर्म से पानी पानी हो गई। दोनों कहने को पति पत्नी थे। लेह के एयरपोर्ट पर पहुंच वहां उन्हें एक गाड़ी लेने आई और उन्हें बड़े ही खूबसूरत होटल में ले आई। रोहन और दिशा के कमरे की बालकनी से सामने बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा था। बर्फ की पहाड़ियाँ और चारों ओर पेड़। एक सफ़ेद रंग की शांति स्तूप भी था जहाँ अनेकों पर्यटकों की भीड़ दिखती है। दिशा और रोहन कमरे के बालकनी में बैठे खूबसूरती का आनंद लेते हैं। अभी भी दोनों की कोई बात नहीं होती है। दोनों के बीच का संकोच दोनों के हसीन लम्हों को बर्बाद किए जा रहा था। रोहन अपने एक नोवेल के साथ और दिशा टीवी के साथ व्यस्त थी। रोहन का मोबाइल बजता है। उसके दोस्त विकास का फ़ोन था। उसने उनके सफ़र के बारे में पूछकर कुछ अच्छे तरीके बताकर फ़ोन रख दिया। रोहन ने कहा, दिशा जी, क्यों ना हम एक दूसरे के जीवन के बारे में कुछ जान लें। देखिए, यहाँ इतनी दूर हम एक दूसरे को जानने के लिए ही तो आए हैं। अभी तक आपकी आवाज़ भी अच्छे से नहीं सुनी है। धीरे धीरे दोनों ने बात शुरू की और बातें बचपन से होते स्कूल, फिर कॉलेज और फिर दोस्त यार। धीरे धीरे दोनों ही कुछ सामान्य से हो गए। रोहन ने कहा, दिशा, क्या मेरी दोस्त बनोगी? दिशा ने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं। पति पत्नी से पहले अगर हम एक दोस्त बन जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब क्योंकि दोनों ने दोस्ती कर ली थी, इस समय साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। मगर रात होते होते वही डर दिशा के चेहरे पर दिखने लगता है। रोहन आज भी अपना तकिया लिए सोफे पर जाने लगता है। लेह की ठंड बिना रजाई के कट जाए ये हो नहीं सकता। कमरे में सिर्फ एक ही रजाई होती है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। दिशा कहती है, सुनिए, आप यही क्यों नहीं सो जाते? रोहन ने कहा, क्यों, आपको डर लग रहा है? तो दिशा ने उत्तर दिया, डर नहीं, पलंग काफ़ी बड़ा है, तो आप उधर सो जाइए, मैं इधर सो जाती हूँ। रोहन और दिशा दोनों अलग अलग कोने में सो जाते हैं। अगली सुबह जब आँख खुलती है तो दिशा खुद को रोहन के बगल में पाती है। ये देख डर के मारे दिशा उठकर बैठ जाती है। ये देख रोहन भी उठ बैठता है और कहता है, चलो तैयार हो जाओ, हमें लेह घूमने जाना है। देर भर घूमने के बाद शाम होते होते रोहन दिशा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है। दोनों खाना खाते हैं और वहाँ के माहौल से दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। अब धीरे धीरे दोनों की एक दूसरे से बातचीत शुरू हो जाती है, मगर अब तक दोनों ने ही एक दूसरे को स्पर्श नहीं किया था। आज की रात भी बीती। रात के जैसे ही दोनों एक ही पलंग पर अलग अलग सो जाते हैं। दिशा को एक बात की खुशी थी कि जैसे उसने चाहा था वैसा ही उसके साथ हुआ था। एकाएक आधी रात रोहन की नींद खुल जाती है। आंखों के सामने लैंप की हल्की रोशनी से दिशा का जगमगता चेहरा उसके सामने होता है। दिशा भी रोहन के बेहद करीब में ही सोई होती है। ऐसे तो रोहन दिशा को देख न पाता, इसलिए एकटक उसे यूं ही निहारता रहता है। दिन भर की उसकी बातें, उसके बोल, उसका चलना फिरना, सब कुछ याद कर रोहन उसे यूं ही देखता रहता है। रोहन दिशा के माथे हाथ फेरता ही है कि दिशा हाथों के स्पर्श से रोहन के और करीब आ जाती हैं और करवट लिए रोहन को पकड़ सो जाती हैं। रोहन के लिए इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती थी। जिस दिशा को वो दूर से निहार रहा था वही दिशा उसके बेहद करीब थी। आज रोहन के लिए बेहद ही खुशी का दिन था। रोहन दिशा के चेहरे पर गिरी जुल्फों को हटाने का प्रयास करता ही है कि दिशा की नींद खुल जाती है और रोहन को इतना करीब देखकर डर के मारे उठ दूर जाकर सो जाती हैं। रोहन कुछ कहना चाहता है मगर बात दिल में ही दबी रह जाती है। रोहन की खुशियाँ दरवाजे तक आकर वापस चली जाती हैं। धीरे धीरे रोहन को भी नींद आ जाती है। सुबह दोनों ही उठकर एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और फिर चाय की चुस्कियों के साथ बरामदे में आकर बैठ जाते हैं।
दिशा कहती है, आज कहीं नहीं जाएंगे, क्यों न हम कमरे में ही रहते हैं और बातें करते हैं। रोहन ने कहा, हाँ जैसा आप कहे, मगर कोई खास वजह तो नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। रोहन कहता है, रुको देखता हूँ कौन है। रोहन दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ एक फूलों का गुलदस्ता रखा होता है और कोई भी न होता है। इतने सारे फूलों को देख रोहन को याद आता है कि आज उसका जन्मदिन होता है। इतने सारे विचारों के बीच रोहन को अपना जन्मदिन ही भूल जाता है। दिशा कहती है, हैप्पी बर्थडे रोहन, दिस इज़ फॉर यू। दिशा रोहन को एक गिफ्ट थमाती है। रोहन गिफ्ट को खोलता है तो उसमें बहुत ही प्यारा सोने का लॉकेट होता है। रोहन कहता है, ये तुमने कब खरीदा? तो दिशा ने उत्तर दिया, शादी से पहले ही मैंने खरीद लिया था। रोहन ने थैंक्स कहा। फिर उसे समझ में आया कि क्यों आज दिशा कहीं भी नहीं जाना चाहती। रोहन ने अपने बैग से एक गिफ्ट निकालकर दिशा के हाथों में रख दिया। दिशा ने कहा, ये क्या है? रोहन ने कहा, दिशा यूँ तो जीवन भर कुछ न कुछ तो लेना देना लगा रहेगा, मगर ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सुहागरात का गिफ्ट है, खोल कर देखो क्या है। दिशा ने कहा, अरे ये तो रामायण की किताब है, और उसे अपने माथे लगाती है। रोहन कहता है, देने को तो बहुत कुछ दे सकता था, मगर आज के लिए उससे उपयुक्त तो कुछ और न दिखा। रामायण के अध्ययन से तुम्हें जीवन जीने में कोई भी बाधा न आएगी। रोहन ने धीरे धीरे दिशा के मन में अपने लिए कोना बना लिया था। दिशा रोहन के इस गिफ्ट से बेहद खुश थी। थोड़ी देर बाद ही दोनों सुबह का नाश्ता करते हैं और फिर बैठे बातें करते हैं। करीब 12 बजे एक बार फिर कमरे पर दस्तक होती है। रोहन दरवाज़ा खोलता है तो इस बार एक ट्राली पर वाइन की बोतल, कुछ फूल, एक केक भी होता है। रोहन के इशारे पर रूम सर्विस वाला सब कुछ कमरे में रखे टेबल पर रख देता है। रोहन का ये पहला बर्थडे था जो कि इतना खूबसूरत था। दिशा रोमांटिक से संगीत चला केक को मोमबत्ती लगाकर सजाती है और फिर रोहन और दिशा मिलकर वाइन के साथ केक का आनंद लेते हैं। धीरे धीरे लगभग 3 घंटे यूं ही बातों और वाइन में ख़त्म हो जाते हैं। अब वाइन भी ख़त्म होने को आती है। वाइन का नशा दोनों पर ही दिखने लगता है। बातों बातों में दिशा पहले वाली दिशा न होती है। रोहन दिशा का हाथ अपने हाथों में ले उससे कहता है, दिशा आज का दिन इतना खूबसूरत बनाने के लिए थैंक्स। शायद ये मेरे जीवन का पहला खूबसूरत जन्मदिन होगा। मैंने कभी भी न सोचा था कि मेरा बर्थडे ऐसा बीतेगा। दिशा वाइन ग्लास रखते हुए कहती हैं, रोहन मैं भी चाहती थी हम दोनों एक दूसरे को पहले समझ ले, फिर जीवन की राह पर आगे बढ़े। इतना कहकर दिशा रोहन के बेहद करीब आकर उसके होठों को चूम लेती है। धीरे धीरे रोहन और दिशा दो जिस्म एक जान हो जाते हैं और यहाँ से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। आपके आने से ज़िंदगी में मेरे रौनक आ गई, आपके मुस्कुराने से कलियों में भी बाहर आ गई। जिस प्यार के लिए ज़िंदगी भर भटकते हैं लोग, वो प्यार में मेरे दामन में खुशनसीबी से आ गई। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।